प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं कि प्रभु ने आज सुंदर सा एक समय दिया कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों से कुछ बातों को सीख सकें, समझ सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। मेरे प्रियो, आज जितने लोग आज इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रभु हर एक आशीष करे, ब्लेस करे। और ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, आत्मिकता में, धार्मिकता में, पवित्रता में बढ़ते हुए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करने से लिए प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष करेंगे। हमें आइए हम आज का मनन वचन को देखेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे शिक्षाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हमें परमेश्वर का वचन, नीति वचन, जो हमें हर दिन पढ़ने की आवश्यकता है, जो हमें हर दिन जांचने की आवश्यकता है, जो हमें हर दिन इस वचन को मनन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये वचन क्या करता है, हमारे जीवन को सही रीति से कैसे चलाना है, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, परमेश्वर की बातों को कैसे सुनना है, अपने जीवन को कैसे परमेश्वर के निकट में बिताना है, उसके बारे में ये नीति वचन बात करता है। हालेलुया। और नीति वचन जो लिखा है, परमेश्वर ने इस नीति वचन में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? या कहना चाहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हालेलुया। उसे अपने हृदय में रखे रहना, जिससे तेरी क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। हालेलुया। उसके नीचे लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहने पाएगा। हालेलुया। कुशल से रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूल। कई बार हम परमेश्वर की शिक्षाओं को भूल जाते हैं, परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, अपनी मनमानी करने लगते हैं, अपनी मनमानी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में उसे क्या करना? रखे रहना। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा को भूलता नहीं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे रहता है, हालेलुया, वो पाप की ओर नहीं जाता, संसार की कोई भी गलत काम में वो कभी आगे नहीं रहता। वो हर प्रकार की विचार से, हर प्रकार की पाप से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की झूठ से, हर प्रकार की गंदगी से वो निकलता है, उससे दूर रहता है, उससे वो कभी भी उस पाप में गिरता नहीं, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु, मैं तेरी बातों को अपने हृदय रूपी पोटिया में लिख के रख सकूं, ऐसा हमें सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पोटिया में लिख के रखेंगे, अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने हृदय में उसे रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। और तू अधिक कुशल से रह पाएगा। आज कई लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा पहनूं, मेरा हर चीज में स्टैंडर्ड हो,
लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि पहला काम जो है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को हमें सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को हमें समझना है, परमेश्वर की बातों को हमें अपने हृदय में रखे रहना है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत एहसास करेंगे। हमें और लिखा है 3 पद में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको उनके अपने गले का हार बनाकर और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। किसको? शिक्षा को। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की दया को अपने गले का हार बनाकर क्या करना? उसे पहनना और अपने हृदय रूपी पटिया में उसे लिख के रखना। हालेलुया। अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में करुणा किया है, परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में बड़ी बड़ी बेदारियों को आपके जीवन में रखा है, परमेश्वर ने किस रीति से आपको चुना है, आप कहाँ थे पहले, किस स्थान पे पड़े थे, किस पाप में पड़े थे, किस गंदगी में पड़े थे, किस बीमारी में पड़े थे। परमेश्वर ने वहां से आपको चुना है कि आप परमेश्वर के लिए काम कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने उस स्थान से आपको चुना है जहां से आप सोच भी नहीं थे, कि विचार भी नहीं किए थे कि मुझे इस गंदगी से, इस पाप से, इस प्रकार की बुराई से, इस प्रकार के संसार की चकाचौंध से प्रभु मुझे निकालेगा। प्रभु मुझ जैसे पापी को प्रभु चुनेगा। हालेलुया। केवल उसकी करुणा और उसकी दया के द्वारा आज आप और मैं परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हालेलुया। आप और मैं अब्राहम के संतान कहलाते हैं। आप और मैं परमेश्वर के प्रजा कहलाते हैं केवल उसके करुणा के द्वारा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी करुणा को अपने गले का हार बनाकर रखना। हालेलुया। हार क्यों पहनते हैं लोग? इसीलिए पहनते हैं कि एक पहचान है कि मैं देखो कैसा सुंदर दिखता हूँ। सुंदरता की पहचान है हार। उसी सुंदरता को आपको पहनना है। हालेलुया। मसीह का सुंदरता क्या है? उसकी करुणा। एक मसीही जीवन में उसकी सुंदरता क्या है? परमेश्वर की करुणा। परमेश्वर की करुणा को अपने हार बनाकर पहनने की आवश्यकता है। उसके वचन को अपने हृदय में लिखने की आवश्यकता है। हालेलुया। और 4 पद कहता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। अगर हम उस रीति से काम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह को पाएगा। हालेलुया। दोनों का अनुग्रह पाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे हम कहीं पर काम के लिए जब जाते हैं, जॉब खोजने या किसी नए स्थान में जब काम करने जाते हैं, जॉब की तलाश में जब जाते हैं, काम की तलाश में जब जाते हैं, तो जिससे हम मिलते हैं वो मनुष्य किस तरह है हमें नहीं पता, उसका व्यवहार किस तरह से है ये भी हमें नहीं पता। हमें केवल उनका एड्रेस पता है, उनका मोबाइल नंबर पता है या उनका नाम पता है, लेकिन उनका दिल का बातों को हम नहीं जानते। हालेलुया। हम उनके दिल के बातों को नहीं समझते। हम उनके दिल में क्या है क्या नहीं, वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हम लोग कुछ नहीं जानते। केवल हमारे अंदर में इतना डर रहता है कि जब हम उस सर से बात करूं या उस मैडम से बात करूं तो मेरे वो जो सवाल पूछेंगे उसका मैं उत्तर दे सकूं। हालेलुया। अब जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता है और मनुष्य का अनुग्रह जब आपके ऊपर होता है तो वो परमेश्वर कहता है वो काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। हालेलुया।
और तुम बुद्धिमान हो जाओगे। जैसे हम उस स्थान पर जब जाते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं, मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर की शिक्षा में अगर आप चलते हैं, तो मैं इस बात की आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रभु आपको उस स्थान पे लेके खड़ा करेगा, उस लेवल पे लेके खड़ा करेगा जहां पे आप कभी सोचे नहीं होंगे। हालेलुया। जहां पे आप विचार किए नहीं होंगे कि मैं इस स्थान पे भी खड़ा हो सकता हूँ, जहां अपने मन में विश्वास भी किए नहीं होंगे, अपने मन में विचार भी नहीं लाए होंगे, उस स्थान पे प्रभु, उस लेवल पे प्रभु आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर की करुणा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन को, उसकी शिक्षा को अपने हृदय रूपी पटिया में लिखना है। हालेलुया। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा करना है, पूरे मन से यहोवा पर विश्वास करना है, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए परेशान होते हैं, आप जिस चीज के लिए निराश होते हैं, आप जिस चीज के लिए तकलीफ को झेलते हैं, उससे ज्यादा आपका परमेश्वर उसे देने के लिए उतावला रहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे चीजों से, अच्छे वस्तुओं से उसे तृप्त करूं, जो उसके लिए आवश्यकता है मैं उसे ला के दूं, जो उसे आवश्यक की आवश्यकता है, जो उसे आशीष की आवश्यकता है, वो सारे चीज मैं उसे दूं। ये परमेश्वर का प्लान है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है ना, वो आपका हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम इंसान है, कई बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, लेकिन कई बार प्रभु नहीं करते। हालेलुया। हम इंसान है, इंसान की तरह सोचते हैं, इंसान की तरह विचार करते हैं, इंसान की तरह हमारा मनोभाव है। हम दूसरों को देख करके, उसकी तरक्की को देख करके हम भी बोलते हैं कि प्रभु उसने जैसे तरक्की किया उससे बढ़कर मेरा तरक्की हो जाए, मैं वो उस रीति से तरक्की करूं। लेकिन प्रभु का सोच और मनुष्य का सोच बहुत भिन्न है। वो आपकी तरह नहीं सोचता, वो आपकी तरह संसार की वस्तु के चीजों के पीछे वो भागने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको ऐसा चीज देना चाहता है जो आपने कभी देखा नहीं होगा, जो आप कभी आपने सुना नहीं होगा, आपके मन में वो चीज विचार भी नहीं आया होगा, ऐसा प्रभु आपको देना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं देखते, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे आशीष नहीं किया, आपने मुझे घर के साथ आशीष नहीं किया, आपने मुझे गाड़ी के साथ आशीष नहीं किया, आपने मुझे ये इसके साथ आशीष नहीं किया। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपको भले संसार की वस्तु मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने आपको हर दिन नया जीवन देते हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। हर दिन आप जीवित रहते हैं, हर दिन प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं, अपने परिवार के साथ संगति कर पाते हैं, अपने बच्चों के साथ संगति कर पाते हैं, अपने मंडली के साथ संगति कर पाते हैं, अपने परिवार के साथ संगति कर पाते हैं। हालेलुया। हर चीज में प्रभु ने आपको आनंदित रखा है, चाहे कुछ भी हो। दाल रोटी होने से भी हम प्रभु को धन्यवाद देना कभी ना भूलें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको